मैंने थाने में ही सुना था जब उसको पकड़ लाए थे कि ये 3 लड़के एक जगह बैठकर पी खा रहे थे और इनके पास में एक पिस्टल थी जिसको ये बार बार एक दूसरे कॉक कर रहे थे। वो इनको पीने खाने में कॉक करते हुए वो लड़के को बुलेट लग गई। ये जो कोर्ट का जो मामला चल रहा है इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिर तुझे भी भुगतेंगे। जब और लोग नहीं गए गवाही के लिए, तुझे क्या जरूरत पड़ रही है गवाही सवाई करने में? दोस्तों, अगर डॉक्टर को भगवान का भाई कहा जाता है तो एम्बुलेंस चालकों को भी उनका हमराह या कंपाउंडर के रूप में ही देखा जाता है। अधिकतर देखा जाता है कि एम्बुलेंस चालकों के सावधानी बरतने से बहुत सारे मरीजों की जान बच जाती है। लेकिन यहाँ एक अनोखा मामला हुआ है। एक एम्बुलेंस चालक पर एक ऐसा मामला आया है कि एक एम्बुलेंस चालक सन 2013 में एक गन शॉट के पेशेंट को बुलंदशहर से मेरठ लेकर जा रहा था। रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके साथ जो व्यक्ति थे वो उसको छोड़कर भाग जाते हैं। अब एम्बुलेंस चालक बेचारा क्या करे? उसने बुलंदशहर आया और उसने कोतवाली में तहरीर दी और बॉडी को मॉर्चरी में रखवाई। चलिए हम बात करते हैं उसी एम्बुलेंस चालक से कि क्या हुआ था। क्या नाम आपका? नौशाद। नौशाद, कितने साल से एम्बुलेंस चला रहे हो? मैं 2009 से चला रहा हूँ। क्या घटना हुई थी 2013 में? घटना ये हुई थी एक गन शॉट का केस आया था इमरजेंसी जिला अस्पताल बुलंदशहर। अब जब उसको डॉक्टर साहब ने देखा, डॉक्टर साहब ने उसको मेरठ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। जब वो मेरठ मेडिकल के लिए रेफर हो गया तो उनमें से एक व्यक्ति ने प्राइवेट एम्बुलेंस करी मेरठ के लिए। हम उसको लेकर मेरठ जा रहे थे। जब मेरठ पहुंचने से पहले खरकोदा गांव पड़ता है, वहां पर वो लड़का ख़त्म हो जाता है। जब उसको देखा गया कि अब ये बोल नहीं रहा है और अब ये कोई मूवमेंट कर नहीं रहा है, फिर उसको देखा तो वो ख़त्म हो गया था। मैंने उनसे कहा ये ख़त्म भी हो गया है भाई, लड़का ख़त्म हो चुका है। तो वो लोग उतरने के बाद आपस में बातचीत करी। फिर वो बस आई, एक बस में लटक कर भाग गए। जब बस में लटक कर भाग गए वो, मैं रिटर्न उस बॉडी को लेकर बुलंदशहर आ जाता हूँ। हमने पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर साहब थे RK सिंह साहब, उनको बताया गया। उन्होंने पूछताछ करी हमसे। पूछताछ के बाद में मोर्चरी में सबको रखवा दिया गया। फिर मुझे रात को 4 बजे तक पूछताछ में ही रखा गया कोतवाली के अंदर। जब रात को 3-4 बजे जब वो लड़का हेमंत पकड़ा गया तब मुझे छोड़ा गया था। अब 2013 में दुर्घटना हुई। अब मुझे उसमें गवाही देनी है। मेरे पास नोटिस आया, मुझे गवाही के लिए मुझे जाना पड़ा। अब जब मैं गवाही के लिए गया हूँ कोर्ट, तो जो मैंने 2013 में बताया था वही मैंने आज भी कोर्ट में वही बताया है। उसके बाद में अब धमकियाँ मिले जा रही हैं। कौन लोग हैं जो आपको धमकियाँ दे रहे हैं? सबसे पहले तो जो धमकी दी गई थी वो हेमंत की वाइफ का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि जब एक मुकदमे में आजीवन हो रही है तो 10 और मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो नाश हो ही रहा। अच्छा, हेमंत कौन है ये? हेमंत वो है जो उसको लड़के को यहाँ से लेकर जा रहे थे, जो लड़के को छोड़कर भाग गए थे। अच्छा, हमने अक्सर देखा है जो एम्बुलेंस के कार चालक होते हैं, जो तीमारदार होते हैं, उनसे काफी घुल मिल जाते हैं। हाँ, तो आपने उनसे पूछा होगा कि कैसे गन शॉट लगा इसको? क्या नहीं, वो जो स्थिति एक तो होती है कि फीवर वगैरह हो गया है, मरीज पहले से ही बीमार है, तो थोड़ा संतुलन ठीक रहता है। जब ऐसा कोई वाकया हो जाता है कि इसको बुलेट लगी है, तो वो जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो रफ्तार भी और दिमाग भी सब चुस्त रखना पड़ता है, ध्यान नहीं रखना पड़ता है इतना। वैसे वो आपस में बातचीत कर रहे थे। जब यहाँ से गया था, जिसको बुलेट लगी थी वो बोल भी रहा था। वो पहुँचते खरकोदा कुछ बता रहा था कि कैसे बुलेट लगी, किसने बुलेट मारी? नहीं, मैंने थाने में ही सुना था जब उसको पकड़ लाए थे कि ये 3 लड़के एक जगह बैठकर पी खा रहे थे और इनके पास में एक पिस्टल थी जिसको ये बार बार एक दूसरे कॉक कर रहे थे। वो इनको पीने खाने में कॉक करते हुए वो लड़के को बुलेट लग गई, ऐसा मैंने सुना था। उसकी जानकारी हमें है नहीं, पर हाँ इतना है कि जब यहाँ लेकर आए, यहाँ से मेरठ मेडिकल रेफर हो गया। खरकोदा जब वो ख़त्म हो गया, उसको छोड़कर भाग गए। मैं जब तक रहा हूँ, जब तक वो लड़का पकड़ा नहीं गया है। अब उसमें 2013 में मुझे याद भी नहीं था कि मुझे गवाही देनी है। अब मेरे पास नोटिस आया, मैं गवाही देकर आया हूँ। गवाही देने के बाद में मुझे बार बार धमकियाँ आती हैं। अभी 4-5 दिन पहले भी 3-4 लोग आए, साले ज़्यादा उड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिमाग ठिकाने नहीं है, पहले से सॉर्ट आउट कर लें तब तुझे देखेंगे। नहीं, किसको शॉर्ट आउट कर लें और
पहले आप ये जो कोर्ट का जो मामला चल रहा है इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिर तुझे बिल भुगताएंगे। जब और लोग नहीं गए गवाही के लिए, तुझे क्या जरूरत पड़ रही है गवाही सवाई करने में भाई? अच्छा, जो लड़का खत्म हुआ था उसके परिजन कभी आपसे मिलने आए? कभी नहीं, मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं दोनों ही पक्षों को नहीं जानता हूँ, मैं दोनों पक्षों को किसी को नहीं जानता। अच्छा, अब आपने जैसे कि आपको धमकियां मिल रही हैं, आपने कोतवाली नगर में कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है? हाँ, आज मैं एसओ साहब से मिला हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा बिल्कुल निश्चित रहिए और जो बेहतर से बेहतर होगा वो आपके सुरक्षा में करा जाएगा। जैसे सूबे में योगी सरकार है, तो सरकार से कुछ गुहार लगाना चाहते हैं आप? नहीं भाई, आप एम्बुलेंस चालक हैं और दिन रात आप लोग सड़क पर घूमते हैं, ना आपका दिन का पता ना रात का पता, मरीजों को लाते ले जाते हैं, तो इसलिए आप कुछ योगी सरकार से कुछ गुहार लगाना चाहते हैं? मैं बिल्कुल बता देता हूँ। हम लोग 2,000-2,500 रुपए के किराए के चक्कर में जान तो जोखिम है, जो कितनी बार लगाते हैं, पर सबको ये मालूम होता है कि एम्बुलेंस वाले ने इनसे 2,000 या 2,500 रुपये लिए होंगे, जिसमें हमारा पेट्रोल भी है, हम भी है, मेंटेनेंस भी है, तो उसमें 1,000-1,200 रुपये के लिए हम अपनी जान को दांव पे लगा देते हैं। वो किसी को दिखाई देता है, सबको नहीं, किसी को। अच्छा, सरकार से अपनी सुरक्षा की कुछ गुहार लगाना चाहते हैं? बिल्कुल। जैसे कि मैं देर रात घर जाता हूँ, मैं यही चाहता हूँ बस मुख्यमंत्री जी से कि जैसे सुरक्षा, जैसे कि मैं देर रात घर जाता हूँ, सुरक्षा मिल जाए और जो बेहतर तरीके से, जैसे कि छोटे बच्चे हैं मेरे 2, स्कूल जाते हैं, घर आना जाना लेट सवेर होता है, ऐसा भी हो जाता है रात को 2 बजे भी जाते हैं, तो बस सुरक्षा मुहैया हो जाए या फिर कुछ ऐसा समाधान निकाल लिया जाए जिससे मुझे दिक्कत ना पैदा हो। जैसे कि बार मुझे थ्रेट या धमकियाँ मिल रही हैं, कोई दुर्घटना अगर हो जाती है तो उसका मुझे पता नहीं कि क्या दुर्घटना वो करें, इरादा उनका पूरा मजबूत है। तो दोस्तों, ये हैं एम्बुलेंस ड्राइवर जो प्राइवेट एम्बुलेंस चलाते हैं, 10-12 हज़ार की नौकरियां करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को हायर सेंटर पहुंचाते हैं ताकि मरीजों की जान बच सके। अब ऐसे ही एक एम्बुलेंस ड्राइवर पर आफत आई है, उसको लगातार धमकियां मिल रही हैं। अब देखते हैं ना शासन प्रशासन इसकी क्या मदद कर पाता है।